हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का चैप्टर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। अगर कहीं भी आपको उसमें नहीं समझ में है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे भी बेहतरीन तरीका बताऊंगा। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि मैं इतना बढ़िया से आपको बता दिया हूं कि दोबारा आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो को आप दोबारा अगर रिप्ले करके देखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से और एक पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को जितने भी आपके सिद्ध करने वाले आएंगे अपरमेय संख्या वो आप सिद्ध कर लेंगे। आज हम लोग 1.4 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1.4। तो ये लगभग आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जिसमें आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप कितने प्रकार का होता है। फिर भी उसको हम बेसिक से जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पी वाई क्यू के फॉर्म को परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा अगर पढ़ा होगा आपने वास्तविक संख्या का पार्ट 1, ठीक है, भाग 1 मैंने पढ़ाया था शुरुआत में। सब बेसिक टोटल प्रकार की संख्याओं को मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जितना भी है आप देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं पी वाई क्यू का फॉर्म क्या होता है। पी वाई क्यू कहने का मतलब पी और क्यू कोई ना कोई क्या है, आपका धन पूर्णांक है और क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे 2/3, ये 2/3 क्या है, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये भिन्न का रूप है, अंश बट्टा हर। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है शांत अवसानी, जिसका नाम होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, नन रेकरिंग, या इसी को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए शांत का मतलब क्या होता है। तो शांत का मतलब होता है कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 1.5, दशमलव के बाद यहाँ पे अंक की संख्या क्या हो गई, सीमित हो गई, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ 5 आके रुक गया, इसके बाद आके नहीं रुका हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 3 3 3 आपका क्या हो रहा है, आते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आसान, क्योंकि इसमें क्या है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित ना हो, साथ ही अंकों के समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, क्रम के अनुसार पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ दशमलव के बाद अंक क्या सीमित नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए अशांत कहलाएगा और यह कहलाएगा शांत। क्लियर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये 2/5, ठीक है। अब 2/5 को अगर हम भागा लगाते हैं, डेसिमल रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका डेसिमल देंगे। भागा लगाने का तरीका है कि ये 5 को यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाले को यहाँ लिखेंगे, और ये कम है तो डेसिमल देंगे, और इस डेसिमल के बदले में एक 0 देंगे, एक 0 इससे ले लेंगे। और 5 के पारे में 20 कितने बार में, तो 4 बार में, तो यहाँ पे लग गया। तो शेषफल जिसका कुछ नहीं बचा वो आपका शांत हो गया। क्लियर है। इसका शेषफल आपका कुछ नहीं बचा, तो 2/5 को 0.4 लिखेंगे, यानी दशमलव के बाद यहाँ पे 4 आपके रुक गया, या ऐसे कहिए भागा लगाए तो शेषफल आपका कुछ नहीं बचा, 0 बचा शेषफल। तो ये आपका शांत परिमेय संख्या का रूप है। ये 2/5 जो है ना, इसका दशमलव रूप अगर कन्वर्ट करते हैं तो शांत दशमलव रूप प्रसार कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक 2/3 देख लीजिए, यहाँ पे 2/3 है, तो 3 को क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे भागा लगाइए। देखिए यहाँ से भागा लगाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, तो डेसिमल देंगे और 0। अब 3 के पार में 20 कितने बार लगेगा, 6 बार में, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव 0 लीजिए, फिर 6 बार में लगाएंगे, यानी कि क्या होगा, हर बार आपका 2 शेषफल बचते चलेगा। अब लगाते हुए जाते जाएंगे, लगाते हुए चलते जाएंगे, यानी कभी ये शांत होने वाला है नहीं, इसीलिए अशांत कहलाता है। इसीलिए 2/3 का जो दशमलव रूप आता है 0.66666 करके लिखाते हुए चला जाता है। क्लियर है। ठीक है, आपने यहाँ तक तो समझा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि 0.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 और ऊपर में दे दीजिए रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब जो अंक रिपीट होते रहा उसको ऊपर आप रेकरिंग दे दीजिए। इससे मतलब पता चलता है कि 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 बार। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 3 तरीका है लिखने का। ठीक है, जैसे मन चाहिए वैसे लिखना है आपको। फिर देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, जिस पर मैं संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों शामिल हो, तो उस प्रमेय संख्या को हम लोग कहेंगे
कि शांत परिमेय संख्या का दशमलव रूप होगा, यानी कि वो परिमेय संख्या का दशमलव रूप जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, शांत दशमलव रूप प्रसार उसका होगा। जैसे यहाँ पे 5/2, ठीक है, इसका दो तरीका है, या तो आप भागा लगा के देख लीजिए भाग विधि द्वारा, जिसका शेषफल 0 बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा शांत। या दूसरा तरीका ये है कि जिस परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 दोनों हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे बट्टा के नीचे ये ऊपर अंश, नीचे में हर, अंश बट्टा हर, ये पूरा कहलाता है भिन्न। तो बट्टा के नीचे हर है, हर में क्या है 2, तो क्या रहना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, तो 2 है। तो ये आपका ऐसा ही देख करके पहचान जाएंगे कि ये आपका परिमेय संख्या क्या है, इसका दशमलव रूप निकालेंगे तो शांत आएगा। बट्टा के नीचे 2 है तो इसका दशमलव रूप अगर निकालेंगे तो शांत होगा बिना भागा लगाए। बट्टा के नीचे 10 आ गया, 10 को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 और 5 आ गया ना, तो केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 दोनों हो, चाहे पावर कुछ भी हो, यहाँ 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, 7/10। जब दशमलव रूप निकालेंगे तो आपका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 13/125 है, तो देखिए 13/125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 5 आएगा 3 बार, तो 5 का पावर 3। तो पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस खाली देखना क्या है कि बट्टा के नीचे आपका 2 या 5 आता है, नहीं, खाली सिर्फ पावर चाहे कुछ भी हो। तो 7/8 है, जैसे देखिए 7/8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए ये 7/8 जो है ना शांत परिमेय संख्या का रूप है। क्लियर है? 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब 100 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको लिखने के लिए क्या किए यहाँ पे कि 37/100 को लिख दिए 10 स्क्वायर, और 37/10 किसका स्क्वायर होता है, 2 गुना 5 का, तो 2 गुना 5 लिख दीजिए और यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, और यही स्क्वायर इस पे आ जाएगा, यही स्क्वायर इस पे आ जाएगा। ये सब बेसिक बातें मैं आपका बताया हुआ है, अगर ये आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, तब ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जो बच्चे जो है शुरुआत से सब देखते हुए आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा समझने में। अब यहाँ पे आइए, एक शांत का एक रूप होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे शांत का रूप होता है py 2 to the power m into 5 to the power n, यानी कि जिस परिमेय संख्या का रूप ऐसे आ जाए, 2 का पावर m 5 का पावर n, m और n कोई पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे ये जो है इस तरह से आ गया, ठीक है। तो p करने का मतलब कोई पूर्णांक है तो 7 और 2, और m करने का मतलब है यहाँ पे पावर 1 है, और 5 n करने का मतलब यहाँ पे पावर आपका क्या है, 1 है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि शांत का रूप एक होता है, ये पहचानना है। तो फिर वक्त यहाँ पे समझेंगे, फिर क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वहां आपको पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अशांत का क्या होता है, तो एक तो जान लिया कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होगी, सीमित नहीं होगी, तो देखिए सीमित नहीं है। और क्या बोल रहा था, समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? तो ये तो हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या जानना है, जिस परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड, एक इसका याद रखना है, इसका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड में देखिए इसमें क्या था कि केवल 2 केवल 5, और इसमें क्या ध्यान रखना है कि 2 नहीं रहेगा और नहीं 5 रहेगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रह जाएगा तब पर भी उसको बोलेंगे आसान। या मान लीजिए 2 भी है 5 भी है और उसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तब पर भी उसको बोलेंगे आसान आवर्त। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जैसे 10/3 है, 2 नहीं है ना 5 है, तो क्या है 2 और 5 को छोड़ के कोई और संख्या है, तो ये हम पहचान लेंगे बिना भागा लगाए। इसको हम बताएंगे कि 10/3 जो है ना ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव रूप निकालेंगे तो आसान आवर्ती में आएगा। 2/11 है, यहाँ पे 2/11 है, तो देखिए नीचे में क्या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तब पर भी हम उसको बोलेंगे आसान। क्लियर है? ये आपका आसान है। फिर यहाँ पे देखिए एक रूप, एक यहां से चलिए यहाँ पे देखिए 23/1 यहाँ मिट गया, चलिए कोई बात नहीं है। 23 बट्टा क्या रखना है, अगर मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है, एक यहाँ लिखा हुआ था 17 15 2 to the power 3
और 7 टू द पावर 5। कुछ ऐसा ही मान लेते कुछ देर के लिए एग्जाम्पल। तो देखिए अगर मान लीजिए 2 है और 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तब पर भी वो आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। 2 है और 5 है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये शांत का रूप है। क्लियर। 2 है 5 भी है, इसके अलावा कोई और संख्या, ये 5 का पावर 7 है, तब पर वो अशांत कहलाएगा। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब दशमलव का कुछ यहाँ पे मैं लिखा उसको समझने हैं आपको। देखिए यहाँ पे 0.1818 इसको पढ़ने का तरीका है 0.1818 और इसको ऐसे न लिख करके इसको ऐसे लिखेंगे। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, तो 1818 रिपीट हो रहा है, तो दोनों पे रेकरिंग देना है। क्लियर है। अब ऐसे देंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो ऐसे देंगे या बार दे देंगे। क्लियर है। फिर एक यहाँ पे समझिए 4/7 इसका दशमलव रूप आप जब निकालेंगे तो 0.571428। अब फिर देखिए 8 के बाद फिर आया 571428, क्या है 8 के बाद 5, फिर वही संख्या यहाँ से अगर मिलाया जाए 5 के बाद फिर 7, यहाँ देखिए आ रहा है वही संख्या आपका रिपीट हो रहा है। तो ये अगर चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर रेकरिंग में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो रेकरिंग में लिखने के लिए 571428 इतना लिखेंगे 0 दशमलव लिख करके। और क्या करना है, शुरुआत वाला पे और अंतिम वाला पे जहाँ पे रिपीटेशन दोबारा चालू होता है उस पे आपको रेकरिंग देना है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका आपको क्या कीजिए, ये पूरे पे बार दे दीजिए। इसका मतलब कि पूरा का पूरा समूह जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति होती है, ये पूरा का पूरा समूह क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा समूह यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, इसका दशमलव रूप अशांत है। अशांत पहचानने का तरीका है, आपको जानना है, जरूरी है, क्योंकि अशांत और शांत से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान के चलिए कि सारे चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेरा एक तरीका जान लीजिए। मैं पहले क्या करता हूँ, थ्योरी पहले बढ़िया से पढ़ाता हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर के चलता हूँ। फिर चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, जैसे कि 1.4 जो है ना आज आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे आपका सब समाप्त हो गया एनसीईआरटी से। और इतने बेहतरीन तरीका से आपको मैंने पढ़ा दिया है कि आप कोई भी बुक उठाइए आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, चाहे वो भारतीय वन हो, वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स हो या आलोक प्रकाशन का हो या दास गुप्ता का हो, चाहे 10th क्लास का कोई भी बुक हो, सिलेबस वही रहता है। बस खाली उसका वो क्या होता है कि 1-2 पीछे आगे चैप्टर रहता है। क्लियर है। 10th क्लास में बदलता नहीं है। तो आप किसी का भी बोर्ड का भी उठा के देखेंगे तो लगभग वही मिलेगा। बंगाल बोर्ड का भी आप देखिएगा, झारखंड बोर्ड का भी देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड का भी देखे तो लगभग वही है। आईसीएसई बोर्ड थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, ठीक है, तो 2 बातें आपको जानना है। आपको क्या करना है, मेरा मैं तो प्रैक्टिस करना ही है, साथ साथ अदर बुक से भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर वक्त अभी तो मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का जितना भी आपका क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और फिर इधर उधर का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डील करता ही हूँ, ताकि इस तरह से आपको समझा देता हूँ ताकि आप अगला चैप्टर जो भी बना है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम चैनल है उस पर आप टेलीग्राम पे आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पाटलिपुत्र एजुकेशन पे। और टेलीग्राम पे आपका ग्रुप बना हुआ है पाटलिपुत्र एजुकेशन ग्रुप, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन आंसर जो भी होगा क्यूरी आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल जवाब मिलते रहता है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका चैप्टर समाप्त होगा करूंगा। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन में यहीं पे आपको लगभग बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच करके रख दूंगा, ठीक है, दे दूंगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। तो ये क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करना है इसको, और फिर बताना कि शांत है कि अशांत है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला का पहला, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन दे देंगे यहाँ पे।
और लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर बराबर 2⁵ इंटू 5⁵ तो लिखेंगे चूंकि हर जो है हर 2⁴m इंटू 5⁴n के रूप का है। बनाने का तरीका, अगर विस्तार से बना रहे हैं तो बनाने का तरीका इसको जान लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में सीख लीजिए। चूंकि हर 2⁵m इंटू 5⁴n के रूप का, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे। अतः या इसीलिए 23/2 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप चाहे तो गुना दीजिए या इंटू दीजिए, दोनों का मतलब है। इंग्लिश में इसको पॉइंट को इंटू पढ़ते हैं, ठीक है ना। अतः इतना का क्या क्वेश्चन था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः 23 इतना का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो ये रहा बनाने का तरीका, ठीक है। एक एग्जांपल आप समझ लिए हैं, अच्छे से समझ लीजिए। फिर से क्या करना है, इतना लिखना है और फिर ये हर लिखना है, फिर ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जैसे है आपका 15/1600, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 15/1600। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 15 को आप तोड़िए, 3 इंटू आपका 5 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर वाला को कर दीजिए, ये आभास संख्या था तो हुआ नहीं, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। मैंने आपको सिखाया था 1.2 चैप्टर में, पढ़े भी होंगे आप लोग। ये आपको क्या करना है, 2 से भागा लगाते जाना है और आधा करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको आधा करते हुए चलते जाना है जब तक 2 से लगेगा। क्या किससे किससे लगाना था, 2, 3, 5, 7, 11, फिर आपका आता है 13, 17, 19, यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है उससे आपको क्रमबद्ध रूप से लगाते हुए चलना है। और सभी को विभाज्यता का नियम भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप वो भी आप देख लीजिए। बेसिक नॉलेज में आपका दिया हुआ है प्लेलिस्ट में सब आपका। आप 50 का आधा करेंगे, फिर यहाँ पे 25, ठीक है। आप 25, 5, 5। तो देखिए यहाँ पे आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2⁶ इंटू 5⁴ यहाँ पे आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे काटने वाला तो काटिए, नहीं काटने वाला तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ हर, ठीक है, यहाँ चूंकि यहाँ आप लिख दीजिए चूंकि यहाँ हर बराबर 2 इंटू 5⁴n, चाहे वो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख दीजिए चूंकि यहाँ हर 2m इंटू 5⁴n के रूप का है, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसीलिए या अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। शांत होगा या शांत है। चलिए एक चीज आपको यहाँ पे जानना है क्या, कि देखिए मैं तो आपको यहाँ पे बता दिया हूँ अच्छे से कि आपको एक ही चीज बार बार बात लिखना है। तो मैं अब यहाँ से ये बात इतना नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन शांत है कौन नहीं अशांत है, और आपको ये पैटर्न आपको सीखना है, ठीक है। एक अशांत वाला मैं बता देता हूँ, वो एग्जांपल देख लीजिए। कौन सा एग्जांपल है, जैसे कोई एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा हुआ है 17, 15 और 2⁵ इंटू 7⁵। देखिए झटके में इसको नहीं बनाना है, इसको सवाल जवाब आंसर देते हुए चलना है। कैसे सवाल जवाब का आंसर देंगे, देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ से ऊपर वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका, तब उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये 7, 17, 15 किससे लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से लगने के लिए 2, 4, 6, 8 जीरो चाहिए, और 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ के देखिए, 7, 1, 8 और 8, 1, 9, 9, 5, 14, यानी कि वो अंकों का योगफल भी आपका 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 अंतिम में 0, 5 रहना चाहिए, 5 से कटने का ये नियम है। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 5 से लगाएंगे, तो 5 के पारा में लगाएंगे तो 5 दूना 10। यहाँ पे आप ऐसे भागा लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए नहीं आता है तो रफ में भागा लगाइए ऐसे, 5 तिहाई 15, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 से लगेगा, 7 में से 5 या 2 बचेगा 1, तो 5 के पारा में कितने बार में, 4 बार में, फिर यहाँ पे 1 बार में, 5 3 बार में, ठीक है। तो 343 आपका आएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो यहीं से हम चाहे तो ऊपर में इसको ऐसे लिख सकते हैं
5 इंटू 7⁻³ और 2 इंटू ये आपका। तो जैसा ही आप इस तरह से लिखेंगे पूरी तरीका से, तो आपका ये 7⁻3 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 5⁻2⁻3 आता है। तो इस तरह से क्या करना है, बिना देखे आपको यूं जवाब नहीं दे देना, आप फंस जाएंगे, वहां पे गलती हो जाएगा। आपको करना क्या है, पूरे तरीका से ऊपर में अगर रहेगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे कटेगा तो काट के फाइनल रिजल्ट को देखा जाता है कि शांत है क्या अशांत है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर, अब यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, 5 वाला गायब है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5, इसको आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे 5 का पावर 0 लिख दीजिए, जो टर्म्स गायब रहेगा उसका पावर 0 करके लिख देना है। तो चूंकि यहाँ हर ये आपका क्या है, इसके रूप का है, 5 2m इंटू 5 टू द n के रूप का है, रूप का है, ठीक है। अतः 17 ये 15 और 2 यहाँ पे ये क्या है का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव रूप या दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे आप, सभी क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको जो आसान हो, आशांत वाला मैं आपको बता देता हूं। देखिए आशांत वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 29 बट्टा क्वेश्चन नंबर 9 किधर गया, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 343, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7⁻3 आएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर क्या है, 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, क्या लिखना है, रूप का नहीं है, ठीक है। इसीलिए 29 और ये 343 का दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्त लिखना जरूरी है, याद रखना है। यहाँ पे अशांत के साथ एक वर्ड जुटेगा आवर्त, और इसके साथ आवर्त नहीं होगा, ठीक है। अशांत आवर्त है, ठीक, क्लियर, समझ में आया आपको। तो ऐसे आपको शांत वाले को ऐसे बनाना है, अशांत वाले को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, टोटल लगभग आपका 20-25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच के आपको स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा, आप बना लेंगे इसका क्वेश्चन को। एक बात जान लीजिए, क्या जानना है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के 2 तरीके हैं। पहला विभाजन विधि, दूसरा फॉर्मूला मेथड, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला मेथड आपको क्या जानना था, जैसे p, y, m और 5n अगर इस रूप में आ जाए तो उसको बोलेंगे शांत। तो चलिए दोनों को एक साथ फिर से, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया मैंने 2/5, ठीक है, फिर 3 लिया 7। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन है, अब वो कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो इस तरीका से तो हम जान जाएंगे कि बट्टा के नीचे अगर 2 रहे, बट्टा के नीचे अगर 5 रहे, बट्टा के नीचे 2 या 5 रहे, पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक, और ऊपर में कोई भी संख्या रहे, तो ये आपका क्या हो जाता है, शांत। बट्टा के नीचे 2 नहीं रहेगा, बट्टा के नीचे 5 नहीं रहेगा, बट्टा के नीचे अगर मान लीजिए 2 भी है, 5 भी है, और उसके अलावा कोई और संख्या आ गया, तब वो क्या हो जाएगा, वो आपका अशांत आवर्त हो जाएगा। तो ये तरीका। दूसरा विभाजन विधि से कैसे पता करेंगे, विभाजन विधि से इसको भागा लगाएंगे। ये 5 है तो 5 को यहाँ लिखिए, ये 2 है, 2 को यहाँ लिखिए, 5 को 2/5 का ऐसे रूप होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 5 ऐसे, और ये वाले को यहाँ लिखते हैं, भागा ऐसे। दशमलव देते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 5 के पार में 2 नहीं आता है, छोटा पड़ रहा है, तो डेसिमल देते हैं, और डेसिमल देके इससे जितना जरूरत है उतना ही 0 लेंगे। इससे फिर वक्त एक 0 की जरूरत है, एक 0 लिखेंगे। 5 के टेबल में ये 4 बार में आता है, कट गया। तो अगर जिसका शेषफल आपका 0 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शांत। इसको दूसरी तरीका से हम, अगर विभाजन विधि में ये आता है मेथड कि शेषफल 0 आ गया, तो हम इसको बोलेंगे 2/5 जो है, 2/5 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, क्लियर। अब यहाँ 3/7 है, इसको भागा लगाते हैं, 7 और यहाँ 3, दशमलव देंगे यहाँ से,
यहाँ 0 देंगे। 60 के टेबल में कितने बार में? 4 बार में। 10 में से 8 गया, बचा 2। दशमलव द्वि में 1 0 लेंगे इससे। 7 के पारा में 20 कितने बार में? 2 बार में लगेगा। 10 में से 4 गया, बचा 6। ठीक है, दशमलव द्वि 0 लेंगे। 7 के पार में ये 60 कितने बार लगेगा? तो 7 8 56। ठीक है, तो ये आपका लग गया। 10 में से 6 गया, बचा 4। दशमलव द्विवेद 1 0 लेंगे। क्लियर। और फिर 7 के पार में कितने बार में? 40 है, तो 5 बार में। यहाँ पे 35। 10 में से 5 गया 5। दशमलव द्विवेद 1 0 लेंगे। 7 के पार में कितने बार में? 7 बार में। 7 7 49। 10 में से 9 गया 1। ठीक है, फिर यहाँ से 0 देंगे तो 7 के पार में कितने बार में? 1 बार में। 10 में से 7 गया 3। फिर यहाँ पे देंगे 0 तो फिर आपका आ जाएगा क्या? फिर अगर 0 दे देंगे तो फिर 4 से आ जाएगा, यानी कि यही आपका 4 2 8 7 5 1 4 रिपीट आपको फिर से होते हुए चला जाएगा। क्लियर है। चलिए एक लगा ही देते हैं। 10 में से 8 गया, बचा आपका 2, 4 बार में। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अगर भागा लगाएंगे तो फिर से ये 4 के बाद आपका 2 8 5 7 1, ये आपका 4 2 8 5 7 1 रिपीट होते हुए चला जाएगा। तो इस तरह से इसका भाग की प्रक्रिया क्या हुई? लगते चले जा रही है। तो ये अशांत है, ये शांत था, चुप हो गया, ये अशांत था, इसीलिए आपका अशांत का मतलब ये होता है कि बड़बड़ करते रहना, ये आपका चलते जा रहा है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। तो इसको लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन था आपका 3/7। तो 3/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्त। क्या लिखना है? अशांत आवर्त। तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगर बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं बुक है तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाला हुआ है, पाटलिपुत्रा एजुकेशन के नाम से बना हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। बाय द वे नहीं मिलता है तो टेलीग्राम डाउनलोड करके आप क्या कीजिए, पाटलिपुत्रा एजुकेशन खोजिए, टेलीग्राम पे आपको आ जाएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपका मैथ का पीडीएफ डाला हुआ है। तो 13 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। ठीक, तो बताएंगे कैसे इसको? 13, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो 5 से लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं देख लीजिए। यहाँ पे 3 1 4 2 6 5 11 नहीं लगेगा। ठीक है, 5 से लगेगा 5 36, 5 गुना 10, 5 5 25। और 625 किसका होता है? तो देखिए यहीं से क्या करते हैं, 5 गुना 625 शॉर्टकट सीखे। 25 ये होता है, 625 होता है आपका क्या? तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 है और ये 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं 5, और ये 25 का स्क्वायर 5, यानी 5 की हो गया। देखिए तो 2 2 4 1 5। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? 5 to the power 5। क्लियर है, पावर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि बिना विभाजन किए हुए बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हम तो विभाजन किए नहीं हैं, लेकिन क्या जानना है, इसको आप ऐसे बनाइए 13 और यहाँ पे लिखिए 0 और 5 to the power 5। क्या बोला था? जो नहीं है उसको पावर क्या कर देना है? 0 कर देना है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे चूंकि 13/3125, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं T/2m × 5n। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे चूंकि इतना, या सबसे अच्छा यही जो तरीका था वही तरीका अपनाइए। सबसे बढ़िया क्या लिखे, हर क्या है 2m × 5n के रूप का है। ठीक है, रूप का है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये जो है 3125 क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर, सभी को ऐसा लिखते हुए जाना है सभी में। तो देखिए इजी वे में सबको 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ये आपका है, बनाना ऐसा है, फिर यहाँ पे है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3, और यानी कि इसको 2 to the power 3 × 5 to the power 0। बाकी आपको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 कितना है 455 64। ठीक है 455, तो 455 यहाँ पे सॉरी 5 5 10 4 14, ये 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 1 ये 13 7 91, 13 बार में 7 13 91, तो ये आ गया 5 गुना 7 गुना 13। देखिए 8 गुना 8 ये 64 है। मालूम है कि ये सम संख्या है और नीचे में सब क्या है आपका विषम संख्या, तो कटने वाला तो है नहीं, इसीलिए ऊपर वाले को जस का तस करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर क्या है, हर 2m इंटू 5n का रूप का नहीं है। इतना बात आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बस आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा दिया है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बस जांच करना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो जहाँ 5 का पावर 5 है ये शांत हो गया, 8 का यहाँ निकाले 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 बट्टा के नीचे 2 शामिल है, 5 शामिल है, यहाँ 5 शामिल है, उसके अलावा कोई और संख्या शामिल है, इसलिए अशांत हो गया। इतना लिखने का तो कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से कॉपी में फेयर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, ताकि जिंदगी में आप जब दोबारा कॉपी पलटो तो आपको वो याद रहे। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लिखे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, साथ साथ आपको कमाने का तरीका भी बताता हूँ, ताकि आप होम ट्यूशन पढ़ा करके आप अपना अर्निंग कुछ करके पॉकेट खर्चा निकाल सके। तो इसको ऐसे लेंगे, चूंकि यह हर ये क्या है, इसके रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 29/343, तो ये आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया था। 29/7, और ये क्या है, इसका रूप का नहीं है तो अशांत हो गया, सही पता चल गया। तो यहाँ पे लिख देना है अशांत। 6 देखिए क्या है, 6 आपका कहता है 23, और ये आपका, तो देखिए देख के पता चल गया ये शांत है, तो यहाँ लिख देंगे शांत, और यहाँ लिखेंगे अशांत आवर्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। 7 जो है आपका 1 2 9 और 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। अब देखिए 129 कौन सा संख्या, 9 2 12, 11 1 12, तो देखिए यहाँ पे 129 जो है किससे कट रहा है, क्या इसमें से किसी के टेबल से कट रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या जो नीचे में है, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा जहां तक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्त, अशांत आवर्त। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फाइनल रिजल्ट निकालिएगा तो 2 भी है, 5 भी है और फिर 7 भी है, 2 के अलावा 5 के अलावा 7 कोई, मतलब 2 भी रहे 5 भी रहे, उसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो वो हो जाएगा आसान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है 6/15। 6/15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 6 और 3 इंटू 5, ये 3 कैंसिल हो गया, 2/5, नीचे में 5 आ गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया, एकदम आसान है। ठीक है, शांत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका 35/50, तो ये हो गया आपका, तो 7 5 35 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 50 को आप तोड़िए, 5 गुना 10 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये 5 उतरिए, 5 का पावर 2, यानी इसको 2 गुना 5 ऐसे लिखिए, ये 5 कैंसिल हो गया, 7/2 गुना 5 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये शांत का रूप है, यहाँ पे शो कर रहा है। बस ऐसा ही आपको एग्जाम में आएगा, फटाफट बनाते हुए चलना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 77, ये 10th है 210, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 है, इसको क्या लिख सकते हैं 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो इसको ऐसे तोड़िए, पहले जब भी जीरो वाला रहे तो उसको अलग कर दीजिए, एक लिखिए जितना जीरो रहे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको एक लाइन से समझा सरिया दीजिए, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये और ये तो कट गया, लेकिन फाइनल में आपका क्या हो गया, 2 3 और 5 बच गया, तो 2 भी है 5 भी, उसके अलावा कोई और संख्या आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका आसान आवर्त हो गया। एकदम आसान था, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाना आसान है और समझना भी आसान है, बहुत ही इजी है।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन शांत था आपका, दशमलव प्रसार आपका लिख देना है। ठीक है, चलिए दशमलव प्रसार लिख देंगे। तब तक क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो जान लीजिए। नंबर 3 को बनाने के लिए आपको एकदम आसान है, सिर्फ ये फॉर्म देखना है। तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं, यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, अपरिमेय का अपरिमेय जो होता है अपरिमेय, ठीक है, तो अपरिमेय का अगर हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो उसका होता है अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती। ये आपका होता है अनावर्ती, मतलब अनावर्त रूप से क्या होता है, बढ़ते चले जाता है, या इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो एक क्वेश्चन आता है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक होता है शांत या अवसानी, दूसरा होता है अशांत आवर्त या अनवसानी आवर्त। और अपरिमेय का क्या होगा, अनवसानी अनावर्त। अशांत तो है ही, अनावर्त रूप से मतलब अनाप शनाप ढंग से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √2 का अगर आप दशमलव प्रसार निकालिएगा तो आपका क्या आता है 4 दशमलव चलिए यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, 4.414 आपका इसी तरह कुछ न कुछ आती जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक संख्या लिखता हूँ 1.73234512। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप गौर कीजिए 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, ये आपका क्या हो रहा है, डॉट 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 यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से क्या देखना है, 0.732 अब फिर आया 3, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 के बाद यहाँ 2 नहीं आ रहा है, मतलब रिपीटेशन कोई खास अंक नहीं हो रहा है। तो इसको हम पहचान करेंगे कि ये जो दशमलव रूप है वो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है। ठीक है, एक ये भी रहता है, 2 रहेगा, दो संख्याओं के बीच में क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 की संख्या बढ़ गई, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा और फिर ऐसे, फिर यह ऐसे रहेगा, फिर इस तरह से क्या होगा, संख्या क्या होगा आपका इसी तरह से, मतलब कि 2 अंकों के बीच में ये 1 0, फिर 2 1 के बीच में फिर 00, फिर 2 1 के बीच में फिर 000, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 0, ऐसे से डॉट 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 दिया रहेगा। तो ये आपका हो जाता है अशांत अपरिमेय, मतलब ये अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है, जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्त। और अशांत आवर्त का मतलब क्या होगा, जैसे 2.235 235 235 डॉट 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 डॉट। देखिए दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पे 235 235 235, 5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 5, यानी 235 235 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसीलिए ये जो है ना परमेय संख्या का दशमलव रूप है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आएगा तो गलती नहीं करना है आपको। 2 तरह का होता है, या तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या, दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, उस पर कोई भी निशानी नहीं लगा हुआ है दशमलव के बाद, तो वो आपका हो गया शांत। और दशमलव के बाद यदि ऐसे लिखा हुआ है 2 3 5 और ये बार लगा हुआ है, या मान लीजिए 3.2 लिख करके ऊपर में रेकरिंग दे दिया, तो समझ जाना है कि ये अशांत आवर्त, यानी अशांत आवर्त तो है ही लेकिन परमेय संख्या है। क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही बात आपके सामने कही जा रही है, आपके सामने क्या कहना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपसे यही पूछ रहा है कि आभास गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो था आपका ये था 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए दशमलव के बाद डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है ये आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। तो आपको बतानी ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं, तो ये परमेय संख्या है। और ये बोल रहा है यदि वह परमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो ये p/q के रूप में है ही, तो q के आभास गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, यानी p/q बोले तो यहाँ नीचे में हर, तो हर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में ये क्या कि यहाँ पहले इसको आप मान लीजिए, माना कि a बराबर ये आपका इतना मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ a का
दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ पे ए का दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, शांत है, ठीक है ना। अतः ए, मैंने ए इसलिए माना कि इतना लिखना नहीं पड़े, ठीक है, ए लिख दिया, काम चल गया। अतः ए एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक। अब ये परमेय संख्या हो गया। अब इसके हर के बारे में, यानी जो पी वाई क्यू के रूप में है, ठीक है। अब इसके क्यू के बारे में क्या करना है, तो इसके क्यू के बारे में करना है, लिख लेंगे ए का क्या लिखा हुआ है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ क्यू क्या है, 2m इंटू 5n के रूप का है। यही तो आपने पढ़ा था, तो बस इतना आपको जिक्र करना। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह से डिफिकल्टी आपको देगा नहीं, लेकिन फिर भी बनाना है तो अच्छे से जानना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है 0.120 1200 1200 4 टाइम्स 0। यहाँ पे अभी अभी आप देख लीजिए क्या है कि 12 के बीच में एक 0, 12 के बीच में डबल 0। इस तरह से ये आपको पहचान में आ जाएगा कि ये जो दशमलव रूप है वो किसका रूप है, आपका अपरमेय संख्या का दशमलव रूप है, जिसका नाम होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर। तो ये जो है पी वाई तो ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था परमेय संख्या है नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पे ये, इसको मान लीजिए, आप कुछ मान लीजिए, माना कि इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, या बी एम मान लीजिए, एम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि एम बराबर इतना, अतः एम क्या है, अतः एम, तो यहाँ पे लीजिए कि एम का दशमलव प्रसार, एम का पूरा डिस्क्रिप्शन बढ़िया से लिखे विस्तार से। एम का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्त है, अशांत अनावर्त है। तो इसीलिए एम एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जो पूछे वही बताना है, ये नहीं कि अपरमेय बोलना। पूछ रहा है परमेय के बारे में, तो परमेय संख्या यहाँ पे लिख देना नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, तीसरा का तीसरा क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने लिखा हुआ है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पूरा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कुछ न कुछ, तो यहाँ मान लेते हैं बी, ठीक है। माना कि लिख देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे। यहाँ पे याद रखना है आपको, मैं रफली लिख रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पसीना से हालत खराब हो गया है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ बी का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्त है। यहाँ पे देखिए, ये चीज पहचान करना जरूरी है कि कौन अशांत आवर्त है, कौन अशांत अनावर्त है, कौन आपका शांत है। कुछ नहीं रहेगा तो शांत, दशमलव पर डॉट डॉट रहेगा, और फिर अनाप शनाप ढंग से बढ़ते हुए चले जाएगा, चाहे वो ऐसे रहेगा, वो अनाप शनाप ढंग से, तो वो हो गया अशांत अनावर्त। और यह दशमलव के बाद अगर बार दिया हुआ रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपका अशांत आवर्त है। तो अब लिखेंगे, अतः बी एक क्या है, परमेय संख्या है। ये तो हो गया। अब इसका क्यू के बारे में क्या करना है, तो यहाँ क्यू का अभाज्य गुणनखंड ये बोलना है, या यहाँ जो लिखे यहाँ क्यू, तो लिख दीजिए यहाँ क्यू 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, सिंपल। जो शांत रहेगा वो रूप का है, जो अशांत आवर्त रहेगा वो रूप का नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख देना है, नहीं है। तो इस तरह से खत्म हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, कौन कौन शांत है, कौन कौन अशांत है। मैं एक पूरा क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव विस्तार आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए, दशमलव विस्तार 2 तरीका से लिख सकते हैं। एक तो विभाजन विधि से, चूंकि विभाजन विधि से जब आप लिखेंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया जाएगी,
शॉर्ट मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मैं लगभग 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पे, सब आपको आ जाएगा। चाहे जो बुक से बनाइएगा वो बुक से आपका यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, दशमलव प्रसार शांत के लिए पहचानने का तरीका क्या है। तो आप क्या कीजिए, पहले यहाँ पे 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 5, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं ना। 25 पचे 50 होता है ना, तो 25 पचे 50 हो गया। अब चूंकि देखिए कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो नहीं काटिए, और रहने ही दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 स्क्वायर और यह 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीका से 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखे। ये 5 कैंसिल हो गया, और क्या हो गया, बच गया आपका 5 इंटू 2। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये ऐसे, 5 दूना 10 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव जिसके नीचे आप ये वाला बचपन से बनाते आ रहे होंगे, जिसके नीचे 10 है, जिसके नीचे 100 है, मतलब एक लिख के जितना जीरो डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो यही मेथड इस पूरे में यूज करना है। क्या करना है, हमेशा बट्टा के नीचे किसी भी तरह से 10, 100, 1000, फिर इसी तरह से मतलब 10 का पावर आपको कुछ भी रखना है। क्लियर, तो इसको लिखना आसान है, 0 क्या लिख दिए 7। कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो एक जीरो, तो 7 एक अंक है, तो एक अंक के पहले डेसिमल दे देना है। ये देखिए इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 टू द पावर 3 आ गया। ये तो दशमलव विस्तार इसका शांत तो है नहीं, इसीलिए इसको तो लिखना है नहीं, इसको छोड़ देंगे। इसको देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 3125, अभी अभी 3125 को आपने देखा था, क्या देखा था कि 5 से लगाए तो 6 बार में, 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, यानी कि 25, 25 गुना 25, इसको हम बोल सकते हैं 5 टू द पावर 5 आया था, तो 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, क्या करेंगे कि यहाँ 5 का पावर 5 है, कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, 5 के पावर 5 और 2 घट रहा है, तो 2 का पावर 5 यहाँ गुना कीजिए, 2 का पावर 5 यहाँ गुना कीजिए। ठीक है, 13, 2 का पावर 5 का मतलब 2 कितना बार, 5 बार, 2 दूनी 1 2 3 4, और ये 5 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आया आपका 32। और यहाँ से क्या कीजिए, 5 दूना 10, और ये 5 5 कॉमन लेके यहाँ पे पावर दे दीजिए। होता कैसे, यहाँ पे शॉर्ट में समझिए। ठीक है, यहाँ पे ये पावर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, बेसिक में ये सब पढ़ाया हुआ है, तो पावर कॉमन ले लिया। 5 दूना 10, तो 10 का पावर यहाँ पे 5। ठीक है, तो इतना ना लिख के मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, समझ लीजिएगा आप भी। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, अब देखिए इसको इससे गुना करना है, तो मैंने स्प्लिट मेथड आपको बताया था, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, 13 3 39, और 1 0 तो 1 0, 13 दूनी 26, 26 को यहाँ पे अरेंज कीजिए, 6 9 2 11 3 1 4, 416 आ गया, तो 416, 10 का पावर 5 का मतलब कितना जीरो, 5 जीरो, तो 5 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 5 अंक इसको बनाएंगे, तो 4 1 6, इसको 5 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 और डबल जीरो देंगे, 1 2 3 4 5, जितना जीरो उतना ऊपर वाला अंक रहना चाहिए, उसके पहले डेसिमल यहाँ पे दे देंगे, तो ये आपका डेसिमल लूप कन्वर्ट होकर के आ गया है। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 100 ऐसे लिख दीजिए, या 16 गुने 100 शॉर्ट में कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना, जैसे इसको हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 10 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 5, यानी इसका स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, यानी कि इस पूरे रूप को अगर देखा जाए तो 2 का पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 4 2 जोड़ दीजिए तो कितना गया 6, तो एक आराम से क्या कीजिए 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या गया 2 टू द पावर 6, और इंटू 5 टू द पावर आपका स्क्वायर। ठीक है, और एक स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 इंटू 5 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या 2 टू द पावर 6 इंटू 5। ठीक, ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक काम कीजिए, इसको नहीं कीजिए, ज्यादा आसान है। क्या करना है, इसको 15 ही लिखिए,
और यहाँ पे 2 का पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर आया। तो अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर, इसको 5 का 6 बनाना है, मतलब 5 का पावर 6 बनाना है। तो 5 का पावर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का पावर 6 बनाने के लिए हमेशा याद रखना है जितना बड़ा पावर रहेगा उतना बड़ा यहाँ पे हमको पावर देना है। तो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का पावर 4 लाएंगे तब ना। तो जब 5 का पावर 4 ला रहे हैं तो 5 का पावर 4 यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम सेम अंक से गुना करना है। अब यहाँ पे 5 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो 625 होता है। और यहाँ पे क्या कीजिए, 2 का पावर 6 और 5 का पावर क्या हो गया, जुट गया, 2 4 6। अब देखिए 15 का पहाड़ा आपको आता है अच्छे से, स्प्लिट मेथड यूज कीजिए। 15 गुना 620 प्लस 5, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, आगे जो है ना बहुत इजी तरीका से मैं शॉर्ट करके गुना करूंगा, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। 15 छक 90, और ये डबल जीरो तो डबल जीरो उतार दीजिए। 15 दूना 30, 30 उतार दीजिए, एक जीरो यहाँ आएगा। 15 पचे 75, यहाँ पे उतार दीजिए 5 7 3 9 3 7 5। देखिए कितना इजी तरीके से गुना हो गया। तो ये मेथड इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब इस मेथड से आप गुना करने के लिए अगर सीख जाते हैं, हैबिट आपका हो जाता है, तो आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि मैट्रिक एग्जाम जब आप देंगे तो आपको पहले इस तरह से, मतलब मैदान में उतरने से पहले आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि लगे ही नहीं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, बस खुद घर पे प्रैक्टिस कर लेना है। तो यही तरीका है। इसी तरह से आप अगर कंटिन्यू लगातार हमारे साथ मेहनत करेंगे तो गारंटी मेरी है कि मैं आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाने का दावा दे रहा हूं, और आएगा ही, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है लाना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ यहाँ पे 6 है तो इसको 6 अंक बनाइए। 6 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 अंक है तो 00937 डबल पॉइंट दीजिए 0, ठीक। कन्वर्ट करना आसान है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे 625 है, ये डायरेक्ट है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बराबर 14588। 625 को आप 5 टू द पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या घट रहा है, 2 टू द पावर 4 घट रहा है, तो 2 टू द पावर 4 यहाँ, 2 टू द पावर 4 यहाँ। 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, मन में गुना कीजिए, 2 को 4 बार, ठीक है, 16 आ गया, 16 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 दूना 10 का पावर 4, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे 16 को इससे गुना करना है। तो अगर आपको टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे 1 4। अब इतना लंबा चौड़ा है तो क्या करेंगे हम, इसको 10 प्लस 6 लिख सकते हैं 16 को। तो जाहिर सी बात है 1 4 5 8 8, जब 10 प्लस 6 लिखेंगे गुना करेंगे तो ये वाला इससे गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा तो चलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ लिख देता 1 4 5 8 8 0, ठीक है। ये जब इससे गुना होगा तो इतना आएगा, हो गया। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तब कितना आएगा, तो आप रफ में 1 4 5 8 8 को फटाक से, जो मेथड आपको, मतलब कहने का मतलब है जितना जल्दी आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। 8 6 48 के हाथ 4 48 49 50 51 52 का 2 हासिल 5 6 5 30 5 35 के 5 हासिल 3 6 4 के 24 24 3 27 2 हासिल 6 कम 6 2 8, ठीक है, हो गया ये। तो 8 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ, 8 2 10 8 5 13 1 14 7 5 12 1 13 8 4 12 1 13 1 1 2 2 3 3 408, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2 3 3 4 0 8, इतना आया। अब क्या करेंगे, जो बेफिजूल का है उसको आप साफ कर दीजिए। अब यहाँ पे 10 का पावर 4 का मतलब कितना, 0 4 0, 1 2 3 4, यानी 3 के पहले पड़ेगा नहीं 23 दशमलव, तो क्या लिखेगा 23 दशमलव। इसको रीड करेंगे कैसे, 3408, एक एक डिजिट आपको पढ़ना है, ठीक है। 17/8 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। 17/8
17/2⁻3 क्या घट रहा है, 5⁻3 घट रहा है, 5⁻3 यहाँ पे भी लिख देना है। 17 125 गुना करेंगे तो आएगा यहाँ 5 दूनी 10 का पावर 3। अब 17 का पावर आपको मालूम है तो 17 एकम 17 डबल जीरो लिख दीजिए। देखिए गुना कैसे करना है, 17 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, 17 दूनी 34 यहाँ 34 लिखिए और 1 जीरो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 17 पचे 50 यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 8 4 12, 7 3 10 1 11 1 1 2 हो गया 2125 और 10 का पावर 3 का मतलब कितना जीरो, 3 जीरो। अब ये क्या कीजिए डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 2.125 आएगा। आसान है। क्वेश्चन नंबर ये 3/8, तो 3/8 भी वैसा ही है, आसान है। क्या लिखेंगे 3 इंटू 2⁻3 क्या घट रहा है, 5⁻3 घट रहा है, 5⁻3 ऊपर नीचे यहाँ पे लिख लिए। 3 इंटू 125 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 का पावर 3, 125 का पावर 3 और पढ़िए। देखिए शॉर्टकट में 3 को 1 से गुना कीजिए 3 और ये डबल 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, 3 को 2 से गुना कीजिए 6 और ये इससे गुना करे तो 2 के बाद कितना अंक है यहाँ पे 1 अंक है तो ये। अब इसको जोड़ के मेथड से अरेंज हो तो ऐसा ही ना अरेंज होगा, तो ऐसे अरेंज कर दिए। और 3 पचे 15 तो 3 पचे 15 ऐसे अरेंज हो गया, 5 6 1 7 3 एकदम आसान है। तो 375 बट्टा, इसको स्प्लिट मेथड बोलते हैं, बहुत ही आसान है, टेक्निक से आप कर सकते हैं। और क्या करूंगा कि एक मैं जितने भी इसको छोटे छोटे हैं इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां पे देखेंगे गुना का बहुत सारा टेक्निक ट्रिक है और स्क्वायर निकालने का, मतलब जितने भी ट्रिक की चीज है जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो वो मैं आपको एक छोटा छोटा वीडियो बना बना करके एक मैथ का अलग ट्रिकी मैथमेटिक्स नाम से आपका प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देख लेंगे। अब ये तो हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 169/2000। तो देखिए यहाँ पे 169/2000 2 लिखिए, 10 का पावर यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है, 1000 है। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाइए, क्या घट रहा है 2 में 10 बनाना है, इसको क्या घट रहा है 5 घट रहा है, तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इस पूरे को 5 से गुना करें तो 5 को इससे गुना कीजिए 500, 5 6 30, 5 पचे 25, 5 3 2 5 5 555, इसको गुना कीजिएगा तो 555 आएगा। 5 दूनी 10, ये 10 और ये 10 का पावर 3, तो टोटल 10 का पावर कितना 4। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए 1 2 3 4 और इसको 4 अंक बना दीजिए 555 को, यहाँ डेसिमल जीरो। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसीलिए मैं आपको बोला था इसको अलग से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, पूरा सीख करके जाना है आपको। ये नहीं कि बस 10 क्वेश्चन बना लिए, नहीं, पूरा जानिए और अच्छे तरीके से जानिए, ताकि कोई भी बुक उठाए और कहीं भी जाए तो ये न लगे कि वहां पे आपको बेइज्जती महसूस होना पड़े। जाइए तो गट्स बना करके आइए, एकदम तहलका मचा दीजिए लोगों में, ताकि बोले आपको कि हाँ कोई बंदा था जो पूरा सिखा के गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13/125, 13, 5 का पावर क्या लिखना है 3, तो क्या घट रहा है इसमें 2 का पावर घट रहा है, बस खाली ये जानना है कि 2 और 5 का पावर लेते हुए चलना है इसको। तो 2 का पावर 3 यहाँ पे, 2 का पावर 3 यहाँ पे। ठीक है, तो 2 8 और यहाँ पे 10 का पावर 3, 13 का पारा। अब देखिए जिसको पारा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 10 तक आता है ना आपको, बिल्कुल आसान है। चलिए देखिए मान लेते हैं 13 का पारा आपको नहीं मालूम है, तो कैसे गुना करेंगे, तो इसको लिखेंगे 10 + 3 और 8। बहुत कोई को इशू होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक अगर आपको मैथ में एबल आपको बनना है, सक्षम बनना है, तो पहाड़ा याद कीजिए, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जितने ज्यादा तक पहाड़ा याद कर सकते हैं। नहीं याद है तो उसका टेक्निक है 8 को 1 से गुना कीजिए, 80 8 के 24, यहाँ पे आ गया यानी 4 104। ठीक है, 13 8 104 ऐसे होता है, मैं गुना करके बता दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 104 और 10 का पावर यहाँ पे कितना 3, तो 3 अंक बना हुआ तो है, तो 0.104 लिख दीजिए, ये हो गया डेसिमल। मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत है, पता कैसे चलेगा, बट्टा के नीचे 5 है, बट्टा के नीचे आपका 2 है, बस ये खाली आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, शांत पहचानने आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। 27/8 ये आप खुद से बनाओगे, मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ये आपको क्या करना है 7 8 है तो इसको क्या लिखिए, ऐसे लिखिए, और 7 है 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 7 2 का पावर यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 5। ठीक है, 3 1 4। अब 5 का पावर 4 बनाना है, एक पावर यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे 3 से यहाँ पे गुना करेंगे, 5 का पावर 3,
तो कॉल में 5 का पावर 3 लेंगे, 7 गुना 125 और यहाँ पे 2 का पावर 4 और यहाँ 5 का पावर 4। तो 125 का पावर 7 और पढ़िए नहीं आता है गुना करने, तो 700, 7 दूनी 14, 140, 7 5 35, यहाँ पे 7 1 875 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 5 दूनी 10 का पावर 4 यानी कि 0.8। अब इसको 4 अंक बनाइए तो 0875। आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है आपका लिखा हुआ है 64/455। 64 है, 455 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए शॉर्टकट में फटाफट 5 को। तो देखिए 9 बार में, 1 बार में, फिर ये किसे कटेगा 7 से कटेगा 13 बार में। तो देखिए यहाँ से 5 आया, 7 आया, 13 आया। तो ये 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो ये तो आसान दावत हो गया। आप यहाँ क्वेश्चन बात हो रही थी आपका शांत की, तो इसका निकालना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। 6/15, 6/15 ये आसान है। देखिए इसको क्या करेंगे, 6 को लिखिए 3 इंटू 2 और यहाँ पे क्या कीजिए इसको लिखिए 3 इंटू 5। ये कैंसिल हो गया 2/5। 5 में क्या घट रहा है, 2 घट रहा है 10 बनाने के लिए इसको, तो यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, डेसिमल रूप में कन्वर्ट कर दीजिए आगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए ये इसको देखिए 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, ये कटेगा नहीं इससे हालांकि, ठीक है ना। ये आपका आसान थे, इसको तो निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 54, 2 स्क्वायर इंटू 7। देखिए यहाँ पे 7 के पारे में 54 तो आता नहीं है, पहले ही यहाँ से हो गया, फिर भी मैं करके बता रहा हूँ कितना होता है 9 चुके 54 होता है। शॉर्ट में कीजिए 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3 का पावर 4 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 3 टू द पावर 4। कहीं से कुछ मैच नहीं कर रहा है, बस ये कट जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। तो कितना आ गया 2 गुना 7/3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 आ गया, तो ये तो आसान हो गया, ये तो निकलेगा है नहीं, इसीलिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर है बस इतना ही क्वेश्चन है, अब ये समाप्त हो जाएगा आपका। वही तरीका जैसे सॉल्व करना है और क्या, वही क्वेश्चन सेम है। 2 का 3 है, 5 का पावर 2 है, बड़ा पावर 3 है, घट रहा है 5 का पावर 2,
तो क्या कीजिए, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 को एक 5 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो एक 5 यहाँ लाएंगे। 23 का पारा 5 पर गुना कीजिए, 5 गुना 10, 5 तेईस 15, कितना आ जाएगा 115। और 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 115। यहाँ पे 10 का पावर 3 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 3 जीरो चाहिए यहाँ पे, 115 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 3 अंक है ही तो 712। तो ये देखिए 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना, ये आप 8 का क्यूब याद होगा आपको। और 8 को क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और फिर देखिए 8 का 2 का पावर 3 और उस पे पावर है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 7। यहाँ अब यहाँ गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, 5 का पावर 9 घट रहा है तो 5 का पावर 9 यहाँ, अब 5 का पावर 9 यहाँ, 7। 5 का पावर 9, 5 का पावर 9 यानी 5 का पावर आपको 9 बार 5 को गुना करना है। कैसे गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही तरीका आपको अपनाना है, हैबिट डालना है। नहीं आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं वीडियो को 10 बार देखेंगे, लेकिन देखेंगे और सीख के जाएंगे। ठीक है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये 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 25 इसका हो गया, ये 25, 25 गुना 25 इसका हो गया 25, इसका हो गया 25, 5। 25 को 25 से गुना कीजिएगा, आएगा 625, 625 और यहाँ पे हो गया 5। 625 को 625 का स्क्वायर कितना होता है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक, 625 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 को हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, अब एक दिमाग लगाइए यहाँ पे, जिसके अंतिम में 5 हो, ठीक है, तो उसका आप स्क्वायर लिख दीजिए। बच गया ये 62, तो 62 के बाद क्या आता है 63, 62 के बाद जो अंक आएगा उसको आपस में गुना कीजिए और यहाँ पे लिख देना है 62 और 63। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, इसका भी शॉर्टकट टेक्निक लेकर के मैं आऊंगा। 62 को आप ऐसे लिख सकते हैं 60 + 3, स्प्लिट मेथड पहले अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 62 को 6 से गुना करेंगे रफ में, 6 दूनी 12, 6 6 36, 1 37, तो 3 7 2 1 0 यहाँ। 62 को 3 से गुना कीजिए रफ में, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186, यहाँ पे लिखिए 6 8 2 10 7 1 8, यहाँ 3, तो कितना आया 3806। 625 का स्क्वायर इतना होगा। क्लियर है, 5 से गुना करना है तो यहाँ 5 लीजिए। अब देखिए 5 से गुना कैसे करेंगे, कितनों लंबा मैथ हो, इरिटेट नहीं होना है, मन लगाना है। नहीं आता है फिर भी उसको मन मार के पढ़ना है, तभी जाकर के आप सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड 10th का मैथ जो है ना बहुत हलवा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहा भी जाता है बिहारी लोग में प्रतिभा काफी ज्यादा रहती है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे होगा। चलिए 5 को देखिए, इसको क्या 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 तिहाई गुना किए 15, 5 को 3 से गुना किए 15, कितना अंक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 को 8 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40, 40 लिखे, और 8 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जब इसको अरेंज कीजिएगा जोड़ मेथड से तो कैसे अरेंज कीजिएगा, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ से जीरो के सामने जीरो लिखे और 4 को यहाँ पे लगाएंगे। 5 को 0 से गुना करेंगे, कहानी खत्म, जीरो ही आएगा। 5 को 6 से गुना कीजिए, आया 30, कितना अंक 1 2, यहाँ पे। और जब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ यहाँ, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ। 5 को 2 से गुना कीजिए 10, 10 के बाद कितना अंक है 2, इससे 5 को 2 से गुना करें और इसके बाद कितना अंक 1, 1 जीरो लिखिए। इसको 100 को ऐसे अरेंज करेंगे ना 0 0 1,
5 को 5 गुना कीजिए 25, तो 25 यहाँ अरेंज होगा। अब जोड़ दीजिए आसान से, 5 2 1 3 0 9 1। इतना बड़ा आपका था, कितना जल्दी हो गया गुना। आपको जैसे गुना करना है कीजिए, मैं सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट बिना बोले पेंसिल पेन उठाएंगे और गुना भागा जोड़ घटाव करके आपको ले आना है। तो किसका था यहाँ पे 5 का पावर 9, 5 का पावर 9 का इतना आएगा, ठीक है। 1 9 0 3 1 2 5, 5 दूना 10 का पावर 9। अब इतना को इतना से गुणा करना है, ठीक है, एकदम आसान है। 1 9 0 3 1 2 5, इसको क्या कीजिए, इसको लिख सकते हैं 10 + 7। जब पूरे को इससे गुना करते 0 हो जाएगा, बस बाकी क्या रहा 190 3 1 2 5 को 7 से गुना करना, तो गुना कर दीजिए 7 5 35, ठीक है। नहीं तो स्प्लिट मेथड फिर से सीखिए, स्प्लिट मेथड कैसे गुना करना है, 7 से, 7 को 1 से गुना किए तो 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 को 9 से गुना कीजिए, 9 7 63, 63 लिखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ अरेंज कीजिए 1 2 कितना 0, 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 और यहाँ 3 यहाँ 6, ठीक है। इसको इससे गुना करना 0 हो जाएगा, 7 21, 21 यहाँ पे लिखिए। पहले क्या कीजिए 7 21 शॉर्टकट, और देखिए 21 तो होगा ही, कितना अंक है 3 0, तो 3 0 यहाँ से लगाइए, ठीक है, और यहाँ पे 21 लिख दीजिए। 7 को 2 से गुना कीजिए 14, ठीक है, 14 आएगा। तो यहाँ पे सॉरी 7 को 1 से गुना करेंगे ना 7 आएगा, तो 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, 7 जो आएगा यहाँ पे आएगा। 7 को 2 से गुना कीजिए 14, तो 1 0 आएगा, तो 1 0 यहाँ लिखिए, 14 को यहाँ पे लिखिए। 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 4 3 7, 7 1 8, 1 2 3, ठीक है, और 7 6 13, 13 3 2 1 8 7 5, इतना लंबा चौड़ा है। कहीं मान लीजिए अगर ये गलत है गुना करने में तो आप उसको सुधार कर लेंगे, हो सकता है इतना लंबा चौड़ा गुना कर रहे हैं तो ठीक है। अभी इतना आया ना, तो क्या करेंगे 190 3 1 2 5 0 और इसको यहाँ पे लिखिए 5 7 8 1 2 3 3 1, 5 7 5 12 8 2 10 1 11 1 1 2 1 3 3 2 5 3 9 3 12 1 1 2 1 3 3 2 3 5 3, बाप रे इतना लंबा चौड़ा गुना। तो ये आपको ऐसे आने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया। 10 का पावर 9 ही लिखिए, उतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। भाई दबा ये गुना करने में कहीं मिस्टेक हो तो आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। 10 का पावर 9, इसको 9 अंक गुना 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 अंक गुना देंगे, 1 0 लगा के 3 2 3 5 3 1 2 5 0 दशमलव। मजा आ गया बनाने में। इसको देखो, इसको इससे गुना करेंगे 8 3 24, जो गुना करके आया वो इसमें जोड़ देंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे 27/8। ये आपको बनाया हुआ है, आप इसको बना लेंगे। 5/6 है, 5/6 3 × 2। क्यों ये बनाया हुआ देखिए यहाँ पे 27, यहाँ 2 का पावर यहाँ पे कितना 3 है, बन जाएगा ना, आसान है। देखिए आप ये तो होगा नहीं, ये आसान था बढ़ते, तो ये बनने से रहा इसको। अब इसको क्या करेंगे 327 है, जो शांत रहेगा उसी को बनाना है। तो देखिए 5 10 100 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। 327, पहले नीचे वाले को फैक्टराइजेशन करना इजी तरीके से, 2 स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 5 दूनी 10, पावर 2 है तो दोनों में 5 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए पावर। 327 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। ये आपका नीचे वाला हर इस रूप में आ गया था, यानी कि शांत है, या इसका निकल सकता है। अब क्या कीजिए, इसको आप देखिए, ये तो रहा इतना बनाने का प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये शांत है तो एक इजी तरीका मैं बताता हूँ इसको, शॉर्टकट तरीके से, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो इसको आसान बनाइए। देखिए यहाँ पे
5 है, 5 दूना 10, तो यानी कि 500 में किससे गुना करेंगे? 2 से, ऊपर नीचे 2 गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, हो गया ना आसान। 5 को 2 से गुना किया 10 और डबल जीरो तो डबल जीरो दे देंगे, डेसिमल रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, उतना लंबा चौड़ा गुना करने का है नहीं। एक और था आपका बट्टा के नीचे 2000 वाला, ठीक है, तो बट्टा के नीचे 2000 है तो आप इसमें क्या कीजिए 500 गुना कर दीजिए, ऊपर 500 गुना कर दीजिए, आसान हो जाएगा। एक था देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये भी देख ही लेते हैं। 17 105, 105 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 गुना 10, यहाँ पे 1 3 7, यानी कि 17 और यहाँ पे 5 3 7, ये तो दशमलव रूप इसका अशांत होगा, आवर्त में अशांत आवर्त शांत है नहीं, तो इसका दशमलव रूप निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये है 15/88, 15/88, इसको आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 11, ऐसा ही पता चल गया यहाँ पे कि ये 8 और 11 है, यानी 2 का पावर 3 और 11 है, तो ये अशांत आवर्त है। 3 है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे 16 गुने 10 और 3, 2 का पावर 4 गुने 2 गुने 5, 10 को, इसका 2 का पावर 4 है, 10 को लिखते हैं ऐसे, तो हो गया। ये जो आ गया आपका क्या इस रूप में आ गया, किस रूप में आ गया? तो वही ये वाला फॉर्मूला के रूप में आ गया, है ना। तो ये आपका क्या है? शांत है, शांत है। चलिए आप क्या करेंगे, इसको बनाइए, और क्या 2 का पावर 5, 5 का देखिए 5 में कितना घट रहा है, पावर लाने के लिए तो 4 घट रहा है, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, तो यहाँ 5 का पावर 4 का मतलब 5 का 5 से गुना कीजिए 25, 25 25 125, 125 25 625 आएगा, और यहाँ 10 का पावर क्या लिख दीजिए, 10 का पावर 5, ठीक है। 625 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 डबल जीरो 6, फिर क्या करेंगे 3 दूना 6, 6 3 18 डबल जीरो 3 दूना 6, 6 लिखेंगे 60 आएगा, और 3 5 15, ठीक है, 5 6 1 7 18 75, 10 का पावर 5, तो 10 का पावर 5 है, तो इसको 5 अंक बनाइए और यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये लास्ट देख लीजिए 24वां क्वेश्चन, 77/210 है, 7 गुना 11 इसको लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं 7 गुना 3, 7 21 गुना 2 गुना 5, जब इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ये 7 से 7 कट गया, लेकिन जब इसका रूप में लिखेंगे 2 भी है 5 भी है, उसके अलावा 3 है, ये आपका आसान आवर्त है, इसका तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सारा सवाल बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, वो क्या करूंगा, छोटा सा ही है, ठीक है, वो आपका आता है इस तरह का क्वेश्चन आएगा 3.6 रेकरिंग, और इसको परमेय संख्या के रूप में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे अगले भाग में, अच्छे तरीके से इसको पूरा जितने तरह का क्वेश्चन होगा ना इसको करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।